नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं भारवी विरचित महाकाव्य कृतार्जुनीयम। अब देखिए, जो कृतार्जुनीयम महाकाव्य है विद्यार्थियों, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है, आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो महाकाव्य है इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं विद्यार्थियों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रस की, तो इसमें वीर रस है विद्यार्थियों। कौन सा रस है? वीर रस है। वीर रस का यह महाकाव्य है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसमें श्लोक कितने हैं, तो इसमें 1030 श्लोक हैं विद्यार्थियों। और 1030 श्लोक हैं ये। अब इसके बाद देखिए, जब आप देखते हैं तो ये जो महाकाव्य है इसका जो प्रारंभ होता है वह श्री पद से होता है। किससे? श्री पद से। और देखिए, प्रत्येक सर्ग के अंत में, प्रत्येक जो सर्ग समाप्त होता है सर्ग के अंत में, यानी इस महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग जब समाप्त होगा तो आपको लक्ष्मी पद मिलेगा। क्या मिलेगा? लक्ष्मी पद मिलता है। और इसलिए इसे लक्ष्मी पदांक भी कहते हैं। काव्य क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक काव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह इस शब्द से प्रारंभ होता है। अब देखिए, जब आप देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं उपजीव्य की, किसकी बात करेंगे? उपजीव्य। उपजीव्य आप जानते ही हैं कि उपजीव्य का तात्पर्य होता है इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। तो इसकी जो कथा वस्तु है विद्यार्थियों, वह महाभारत के वन पर्व में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? महाभारत के वन पर्व में। और इसकी कथा शिव पुराण में भी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? शिव पुराण में। तो कहाँ मिलती है विद्यार्थियों? शिव पुराण में भी। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, शिव पुराण में मिलती है। अब उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो देखिए, यह जो महाकाव्य है इसकी गणना बृहत्त्रयी में होती है। किस में होती है? बृहत्त्रयी में। और यह जो बृहत्त्रयी है इसमें 3 ग्रंथ आते हैं। एक है आपका कृतार्जुनीयम, ठीक है। दूसरा है आपका शिशुपाल वधम, और तीसरा है आपका नैषधीय चरितम। यह भारवी ने लिखा है, 18 सर्ग हैं। यह शिशुपाल वधम माघ ने लिखा है, जिसमें 20 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं विद्यार्थियों। इन तीनों ही महाकाव्यों को हम पढ़ेंगे। तो यह हो गया आपका बृहत्त्रयी, कि जो यह काव्य है उसकी गणना किस में होती है विद्यार्थियों? बृहत्त्रयी में होती है। अब उसके बाद देखिए, बात आ जाती है कि इसमें कौन सी रीति है।
तो आप ध्यान रखेंगे इसमें पांचाली रीति है। और अगर हम गुण की बात कर लेते हैं तो इसमें विद्यार्थियों ओज गुण मिलता है। कौन सा गुण मिलता है? ओज गुण। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रथम सर्ग की, क्या? प्रथम सर्ग। तो यह जो प्रथम सर्ग है यह ऐसा है जिसमें वैदर्भी रीति व प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है विद्यार्थियों? प्रसाद गुण। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण बताया गया है इसमें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसका नायक कौन है, तो इसका नायक है विद्यार्थियों अर्जुन। और अगर हम नायिका की बात करते हैं तो इसकी जो नायिका है उसका नाम है द्रौपदी। और प्रतिनायक की बात करेंगे तो किरात वेशधारी शिव, यानी ये किरात वेश धारण करने वाले जो भगवान शिव हैं वह इसके प्रतिनायक हैं। अगर आपसे पूछ लेता है इसका फल क्या है, तो आप बताएंगे अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। ठीक है, अर्जुन द्वारा जो पाशुपत अस्त्र है उसकी प्राप्ति इसका क्या होता है? फल होता है। मुख्य प्रयोजन यही होता है इसका। अब देखिए, जो मल्लीनाथ हैं, एक विद्वान हुए हैं, क्या नाम है? मल्लीनाथ। ये जो मल्लीनाथ हैं इन्होंने भारवी के काव्य को नारिकेल फल समेत कहा है। नारिकेल कहते हैं विद्यार्थियों नारियल को, नारिकेल फल समेत कहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नारियल का फल होता है वह ऊपर से कैसा होता है? कठोर होता है। और उसका अंदर का जो भाग होता है वह कैसा होता है? मुलायम होता है। ऐसे ही इसका काव्य है। ये किरातार्जुनीय के प्रथम जो 3 सर्ग हैं इनको बहुत कठोर माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत कठोर माना जाता है। इसलिए इन पहले जो 3 सर्ग हैं किरातार्जुनीय के उनको कहा जाता है पाषाण त्रय। क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय कहा जाता है। अब देखिए, पाषाण त्रय है। अब क्या है, देखिए, इस किरातार्जुनीयम के कुछ टीका ग्रंथ हैं। जिनमें देखिए एक हैं हमारे मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ ने लिखी है इनके काव्य पे घंटा पथ नाम की टीका। क्या है? घंटा पथ। और जिसका अर्थ है राजमार्ग। क्या है? राजमार्ग अर्थ है।
अब उसके बाद जब आप देखेंगे तो इनके काव्य के ऊपर एक और टीका मिलती है, और वह टीका मिलती है चित्रभानु की। किसकी मिलती है? चित्रभानु की। और चित्रभानु की जो टीका है शब्दार्थ दीपिका, क्या कहते हैं इसको? शब्दार्थ दीपिका। शब्दार्थ दीपिका है विद्यार्थियों, और यह प्रथम 3 सर्गों पर मिलती है। कितने सर्गों पर? प्रथम जो 3 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम के, उनके ऊपर मिलती है। और देखिए एक और थे, मैंने आपको बताया था दुर्विनीत। तो ये जो दुर्विनीत नाम के जो एक राजा हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया है, इन्होंने 15वें सर्ग पर टीका लिखी। कौन से पर? 15वां जो सर्ग है किरातार्जुनीयम का, उसके ऊपर टीका लिखी। किसने? दुर्विनीत ने। आप विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो किरातार्जुनीयम है, इसका जो 15वां सर्ग है, ये क्या है? संपूर्ण चित्र काव्य है विद्यार्थियों। कैसा है ये? चित्र काव्य है, और इसमें अनेक एकाक्षर श्लोक हैं। कितने हैं? अनेक एक अक्षर वाले श्लोक हैं विद्यार्थियों इसमें। अब अनेक जो एकाक्षर श्लोक हैं, फिर देखिए जब आप देखते हैं कि जो भारवी हैं इस महाकाव्य के आधार पर अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने पढ़ा होगा उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम। अब देखिए ये जो महाकाव्य है, इसका प्रारंभ होता है द्वैतवन से। और द्वैतवन से होता है, तो देखिए प्रथम जो हमारा सर्ग है, इस प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं विद्यार्थियों? 46 श्लोक। और इन 46 श्लोकों में प्रारंभ से तो चलता है वंशस्थ छंद। फिर देखिए 45वें
में होता है आपका पुष्पिताग्र। कौन सा छंद आ जाता है? पुष्पिताग्र। और जो 46वां श्लोक है इसका, इसमें आपका छंद है मालिनी। कौन सा छंद है विद्यार्थियों? मालिनी। अब देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है इस महाकाव्य में कि सर्वप्रथम जब प्रारंभ होता है तो एक वनेचर होता है, और वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास आता है। जो प्रथम सर्ग है, राजा युधिष्ठिर के पास आता है तो वह उसको दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में बताता है कि दुर्योधन इस प्रकार से राज्य कर रहा है। जब वह बता देता है तो युधिष्ठिर उसके लिए पुरस्कार देते हैं, और पुरस्कार दे करके उसको वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह वनेचर वहाँ से चला जाता है, और फिर जो युधिष्ठिर हैं अपने चारों भाइयों के साथ कृष्णा का जो महल था, कृष्णा सदन जो था, भवन था, जहाँ पर कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, तो वहाँ पर पहुँचते हैं और द्रौपदी को क्या है, युद्ध जो दुर्योधन की राज व्यवस्था है उसके विषय में वह बताते हैं। और फिर द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को उकसाती है, उत्साहित करती है, और उत्साहित करती है तो यहाँ तक का जो वर्णन मिलता है विद्यार्थियों, वह मिल जाता है आपका प्रथम सर्ग में। अब उसके बाद देखिए, प्रथम सर्ग का प्रारंभ किससे हो गया? द्वैतवन से। अब जब द्वैतवन से हो जाता है प्रथम सर्ग का प्रारंभ, फिर देखिए जो दूसरा सर्ग प्रारंभ होता है, दूसरे सर्ग में क्या होता है विद्यार्थियों कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी जब युधिष्ठिर से इस बात को कहती है तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जब द्रौपदी भीम को उकसा रही थी तो द्वितीय सर्ग जब प्रारंभ होता है तो भीम उसका समर्थन करता है, और उसी समय क्या है, व्यास मुनि आ जाते हैं। और व्यास मुनि आ जाते हैं, उसके बाद जो तृतीय सर्ग है उसमें व्यास मुनि और युधिष्ठिर का संवाद होता है तीसरे और चौथे सर्ग में। और व्यास मुनि अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए आदेश देते हैं, और अर्जुन हिमालय पर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए चला जाता है। अब फिर क्या होता है देखिए, जब पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन चला जाता है तो वहाँ पर क्या है, अर्जुन जब जाता है तो वहाँ जो हिमालय है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के बाद छठवां और सातवां जो है उसमें अर्जुन की जो तपस्या थी उसको भंग करने के लिए कुछ देवांगनाएं आती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो देवता होते हैं उनमें भीरुत्व पाया जाता है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई सिद्धि करके हमारे उसको प्राप्त नहीं कर ले पद को। तो जो देवता होते हैं वे भीरु होते हैं, तो वो क्या करते हैं विद्यार्थियों, देवांगनाएं भेज देते हैं विघ्न डालने के लिए। तो जो सातवां और छठवां जो सर्ग है उसमें देवांगनाएं आ जाती हैं। और फिर देखिए आठवां जो सर्ग है उसमें गांधर्वों का काम क्रीड़ा वर्णन है। नवें सर्ग में चंद्रोदय और संध्या का वर्णन है। और 10वें सर्ग में फिर जो देवांगनाएं हैं उनके द्वारा जो अर्जुन है उसकी तपस्या को भंग करने का वर्णन है, और तपस्या भंग करने का वर्णन है। फिर उसके बाद क्या होता है, वे असफल हो जाती हैं। और 11वें सर्ग में अर्जुन के व्रत से प्रभावित होकर के जो इंद्रदेव हैं वह अर्जुन के सामने प्रस्तुत होते हैं। और अर्जुन के सामने जब प्रस्तुत होते हैं तो ये बताते हैं कि आप शिव जी की स्तुति कीजिए। फिर 12वां सर्ग प्रारंभ होता है और अर्जुन भगवान शिव की स्तुति करने लग जाता है। और भगवान शिव की स्तुति करने जब अर्जुन लग जाता है तो 13वें जो सर्ग है उसमें एक सूकर भेषधारी एक मूक दानव आ जाता है और वह जंगलवासियों को परेशान करता है। तो उस सूकर को मारने के लिए जो अर्जुन है वह क्या करता है
कि बाण चलाता है, और बाण चलाता है उसी प्रकार उसी समय क्या है, अर्जुन युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु अर्जुन ने क्या है, भगवान शिव की सेना को हरा दिया। क्योंकि जो 14वां सर्ग है उसमें जो वर्णन मिलता है वह क्या होता है कि जो अर्जुन है उससे युद्ध करने के लिए भगवान शिव अपनी सेना को भेजते हैं, लेकिन सेना परास्त हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए जो वर्णन मिलता है वो क्या किया इसमें, कि जब सेना परास्त हो जाती है तो फिर जो अगला 15वां सर्ग है उसमें भगवान शिव स्वयं आते हैं और अर्जुन और भगवान शिव का युद्ध होता है। और फिर क्या है, जब भगवान शिव अर्जुन के सभी शस्त्रों को काट देते हैं तो 16वें सर्ग में क्या होता है कि उन दोनों के बीच अर्थात भगवान शिव और अर्जुन के बीच क्या है, मल्ल युद्ध होता है। और मल्ल युद्ध होता है तो फिर क्या है, मल्ल युद्ध में जो शिव जी हैं, शिव ने उसके सभी दिव्यास्त्र काट दिए तो मल्ल युद्ध हुआ। और फिर 17वें में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध हुआ और शिव ने सभी अस्त्र तथा अन्य जो साधन थे वो नष्ट कर दिए। फिर क्या होता है अंत में कि जो अर्जुन है वह भगवान शिव को उठा करके फेंकने का प्रयास करता है और भगवान शिव अपने रूप में आ जाते हैं। और भगवान शिव जब अपने रूप में आ जाते हैं तो उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं और फिर युद्ध करके पांडवों की विजय होती है। इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, यह जो महाकाव्य है इसकी समाप्ति हो जाती है। अब देखिए इस महाकाव्य में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं। क्या हैं? कुछ प्रमुख जो सूक्तियाँ हैं उनको हम लिखेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए पहली सूक्ति है, जैसे आप देखेंगे प्रथम है इसमें, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह है। इसका अर्थ ये होता है कि जो हित करे और मन को अच्छी भी लगे ऐसी वाणी इस संसार में दुर्लभ होती है। फिर देखिए दूसरी है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। बनेचर कहता है कि जो बलवान व्यक्ति होता है उससे विरोध करना बुरा होता है। फिर देखिए ब्रजंती ते मूर्धिः, यह भी एक महत्वपूर्ण सूक्ति है। ब्रजंती ते मूर्धिः पराभवम, यह सूक्ति द्रौपदी ने कही है विद्यार्थियों कि ब्रजंती ते मूर्धयः पराभवम भवन्ति मायावीषु येन मायिनः, भवन्ति मायावीषु येन मायिनः, अर्थात जो मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते हैं वे पराजय को प्राप्त होते हैं, यह कहा उन्होंने। फिर देखिए एक सूक्ति है सहसा न विदधित क्रियाम विवेकः परम आपदाम पदम, यह आप पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। इन सूक्तियों के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास पुस्तक होगी उसमें जितनी बार सूक्तियाँ हैं
उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पुस्तक पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, गाइड पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए, एक महाकाव्य था कालिदास का जो रह गया था, और कालिदास का जो महाकाव्य था उसका नाम है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम। ये जो है इसमें देखिए सर्ग की बात करते हैं हम तो 17 सर्ग हैं विद्यार्थियों। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और रस की बात करेंगे तो श्रृंगार रस है विद्यार्थियों। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और ये जो महाकाव्य है इसकी गणना लघुत्रयी में होती है। अब लघुत्रयी में 3 काव्य आपको पता है, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंश। इसका जो प्रयोजन है क्या है? पार्वती व शिव द्वारा कार्तिकेय उत्पत्ति, यह इसका मुख्य प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि पार्वती के और शिव के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा और उसका नाम क्या है? कार्तिकेय होगा। क्योंकि एक राक्षस होता है तारकासुर नाम का, वह देवताओं को परेशान करता है। तो पता चलता है, ब्रह्मा जी बताते हैं देवताओं के लिए कि शिव और पार्वती से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही उसका वध कर सकता है। तो इसका वर्णन है इसमें। फिर देखिए, उपजीव्य की बात करते हैं अगर हम। क्या? उपजीव्य। तो उपजीव्य में देखिए महाभारत का वन पर्व है। एक तो ये मिलता है, महाभारत के वन पर्व में मिल जाती है कहानी। शांति पर्व में भी कहानी मिलती है इसकी। और देखिए एक पर्व है अनुशासन पर्व। इन तीनों ही पर्वों में इसकी कहानी मिल जाती है। फिर विद्यार्थियों देखिए दूसरा जो है, दूसरा है इसमें आप देखेंगे तो हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में भी ये कथा मिल जाती है। एक पुराण है हरिवंश पुराण, और इसका एक पर्व है। कौन सा पर्व है? विष्णु पर्व। तो हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में भी कहानी मिलती है विद्यार्थियों। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आप तो एक तो क्या है, यह नायिका प्रधान नाटक है। कैसा है? नायिका प्रधान, क्योंकि इसकी जो पूरी कहानी है वह पार्वती पर चलती है। तो ये नायिका प्रधान नाटक है, सॉरी महाकाव्य है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जो संक्षिप्त में इसकी जो कहानी है वह ऐसी कहानी है कि एक तारकासुर नाम का एक राक्षस होता है। तो प्रतिनायक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक तारकासुर नाम का राक्षस है। ठीक है। और इसके अगर हम पात्रों में देखें तो देखिए शिव पार्वती और कार्तिकेय तो हैं ही, हिमालय हैं, हिमालय की पत्नी है मैना, पुत्र है इनका मैनाक, और जैसे नारद का भी उल्लेख आता है इसमें, और अन्य जो देवता हैं। स्थिति ये होती है
कि देवताओं को जब तारकासुर परेशान करता है तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी उनको यह उपाय बताते हैं कि अगर शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है तो जो तारकासुर है उसका वध संभव है। तो फिर क्या है, जो देवता हैं कामदेव का आह्वान करते हैं। कामदेव आते हैं और पार्वती पर अपना प्रहार करते हैं, अर्थात पार्वती पर अपने जो धनुष के 5 बाण होते हैं उनके फूलों के उनको चलाते हैं। फिर जब शिव जी के पास पहुंचते हैं तो शिव जी क्या है, उनको तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर देते हैं। निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि जो शिव जी हैं उन पर पार्वती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काम नष्ट हो जाता है। चतुर्थ जो सर्ग है उसमें रति का विलाप आता है। रति कामदेव की पत्नी है। तो जब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो रति से ये कहते हैं कि काम रहेगा तो सही, लेकिन शरीर नहीं होगा उसका। तो इसलिए जो कामदेव है उसको क्या कहते हैं, अनंग कहते हैं, जिसके अंग नहीं हो ऐसा। तो इस प्रकार से फिर 5वां सर्ग शुरू होता है। पार्वती को अपने सौंदर्य पर ग्लानि होती है और वह सोचती हैं कि ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा है जो अपने प्रेमी को ही प्रसन्न नहीं कर सके। तो फिर क्या है, जो पार्वती हैं वह अपनी पत्नी, अपनी सखी है एक पार्वती की, जिसका नाम क्या है, विजया। और इस विजया ये जो है पार्वती की सखी है, ध्यान रखना है आपको। इसको लेकर के पार्वती चली जाती हैं तपस्या करने। तपस्या करती हैं, तपस्या करते करते पार्वती पाती हैं कि कोई लाभ नहीं हुआ। फिर पंचाग्नि तप करती हैं। पंचाग्नि तप किसको कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अपनी चारों दिशाओं में जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं अग्नि जला ली जाती है, और 5वां जो अग्नि है, 5वीं अग्नि, वह सूर्य होता है। तो जब वो तपस्या करता है कोई व्यक्ति इन 5 अग्नियों के बीच में, उसको कहते हैं पंचाग्नि तप। तब भी भगवान से प्रसन्न नहीं होते हैं और फिर पार्वती जल में फिर कभी एक पैर पर खड़ी होकर के तपस्या करती हैं। अब फिर भी जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो पार्वती कुछ दिन तक पत्ते खाती थी और फिर पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं, और इसलिए पार्वती का नाम है अपर्णा। क्या कहते हैं, पार्वती को अपर्णा, यानी जिसने पत्ते भी खाना छोड़ दिया हो। इसके बाद एक दिन ब्रह्मचारी के वेश में भगवान से बातें हैं, पार्वती की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की परीक्षा लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पार्वती और शिव का विवाह होता है। विवाह के बाद कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। काफ़ी महाकाव्य के अनुसार हिमालय का सौंदर्य है, अनेक जो वैवाहिक जीवन के पहलू हैं उनका वर्णन आता है। और अंत में जो कार्तिकेय है, कार्तिकेय जन्म लेकर के बड़ा हो जाता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध कर देता है और इस महाकाव्य की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब इसमें कुछ सूक्तियाँ हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में आती रही हैं। बाकी इनके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पुस्तक में जितनी बार सूक्तियाँ हों आपको पढ़ लेनी है विद्यार्थियों। तो देखिए सूक्तियाँ जो हैं, तो पहली तो ये सूक्ति है, देखिए, प्रियेषु सौभाग्य फलहाई चारुता। ये सूक्ति हैं, प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता। एक तो ये सूक्ति है। दूसरी सूक्ति है विद्यार्थियों, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। फिर उसके बाद देखिए तीसरी जो प्रमुख सूक्ति है, न काम वृत्तिर्वचनी न काम वृत्तिर
वचनीयम इच्छते। फिर देखिए एक चतुर्थ है, क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। ये ऐसी सूक्तियाँ विद्यार्थियों जो परीक्षा में आती रही हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास सामग्री है जिसको आप पढ़ रहे हैं उसका निरंतर अध्ययन करते रहें विद्यार्थियों। और जितने बार आपके साथी हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जिनके भी सिलेबस में कोई भी परीक्षा ऐसी हो जिनके सिलेबस में संस्कृत साहित्य का इतिहास है, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर दें विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।